हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग। तो दोस्तों क्लास 9th में अब आप आ गए हो। तो आपने जैसे ही मैथ्स का बुक ओपन किया तो आपको एक चैप्टर दिख रहा है, ये नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है, 5 में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, 8 में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ने जा रहे हो। इतनी सारी बातें यदि नंबर सिस्टम के बारे में पढ़नी तो पक्की बात है कि इसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें जाननी पड़ेगी जो स्पेशल है, जिससे सारे आपके चैप्टर से रिलेट है। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पढ़ने का मतलब है कि ये ऐसा चैप्टर होने वाला है जिससे बाकी चैप्टर्स आपके क्या है, रिलेट होंगे। ठीक है, तो आज मैं नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा। क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर, वो भी आपका नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। क्लास 7th में आपने इंटीजर्स पढ़ा होगा, वो भी आपका नंबर सिस्टम का पार्ट है। क्लास 6 में आपने रियल नंबर पढ़ा होगा, नंबर्स के बारे में, नोइंग आवर नंबर्स, वो भी आपका नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो बस यही सारी बातें आपको क्लास 9th में भी जाननी है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। सबसे पहले यदि नंबर सिस्टम के बारे में बात करूं तो आपका नंबर सिस्टम क्या बताता है कि टू नो अबाउट नंबर्स, डिजिट्स। ओके, और वो नंबर या डिजिट कैसा हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। यदि आपसे मैं बोल दूं कि बताओ एक्स, तो एक्स आपका कोई नंबर नहीं है क्या? तो ओवरऑल समझो कि नंबर सिस्टम की बात करूं तो नंबर सिस्टम आपका इस तरीके से समझना। मैंने लिखा नंबर सिस्टम। एक सिस्टम का मतलब क्या, जिस पर पूरा का पूरा पार्ट क्या होता है, बेस्ड होता है। तो नंबर सिस्टम का मतलब क्या कि जिस पर पूरा का पूरा नंबर क्या होता है, बेस्ड होता है। ओके, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो आपको जानना है, सबसे पहले और सबसे अलग, कि सबसे पहले इंटीजर्स जो कि आप क्लास 7th में भी जाने हो, जैसे ही 9th में आए तो इंटीजर्स का थोड़ा सा समझ जाना बात, कि इतना मैं डिटेल इसलिए नहीं देना चाहता हूं क्योंकि आपका ये पहले भी जाना जा चुका है। इंटीजर्स का मतलब सिंपल सा समझो, यदि इसके हिंदी मीनिंग की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक होगा ना। और पूर्णांक का मतलब क्या होता है, आप खुद बताओ, पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूर्ण अंक हुआ ना। आप बोलोगे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, नहीं, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको मतलब बता रहा हूं। यदि आप पूर्णांक का मतलब समझो तो ये दो वर्ड से मिलकर बनाए पूर्ण अंक, मतलब कि पूरा का पूरा अंक, पूरा का पूरा आपका नंबर, ये आपका नंबर सिस्टम यानी कि इंटीजर्स के बारे में बताएगा। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर या तो वो निगेटिव फॉर्म में रहे, या पॉजिटिव फॉर्म में रहे, या फिर जीरो फॉर्म में रहे, ओवरऑल ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं। मतलब दोज ऑल नंबर्स which are in negative, positive, और इन जीरो फॉर्म। कॉल्ड इंटीजर्स। अरे मतलब सिंपल सा कि जिसको आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन पे दिखा पा रहे हो। स्ट्रेट लाइन में तो बहुत सारी चीजों को दिखा सकते हो, जैसे मैं क्या लिख रहा हूं, एक लाइन में खींच रहा हूं, सिंपल सा बात कि एक मैंने लाइन खींचा, इस लाइन पे यदि बीच में मैं जीरो को रखूं तो इधर आपका क्या जाएगा, प्लस की तरफ। ओके, इधर आपका क्या जाएगा, प्लस की तरफ। इधर यदि आप आओगे तो माइनस की तरफ। ठीक है, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, अभी देखो मेरे पास स्केल नहीं, इसलिए मैं क्या करूं, थोड़ा सा इधर उधर लाइनिंग हो सकता है। बट आप समझो कि जो भी पॉजिटिव वाले पार्ट है, जो भी निगेटिव वाले पार्ट है, जीरो भी आ रहे हैं, सारे के सारे आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो मैं आपसे यदि क्वेश्चन करूं कि बताओ कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इंटीजर्स क्या होगा, तो आप क्या बता पाओगे? क्योंकि ना तो आप स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में बता सकते हो और ना ही आप लार्जेस्ट नंबर के बारे में बता सकते हो। वजह क्या, वजह यह है कि हर नंबर का एक सक्सेसर होता है, एक प्रेडिसेसर होता है।
ये बात आप 1 क्लास से जानते आ रहे हो। तो जैसे मैं बोलूं कि 1 करोड़ भी यदि है तो 1 करोड़ का भी सक्सेसर होगा। हम बोले कि 1 अरब तो 1 अरब का भी एक सक्सेसर होगा। 1 खरब यदि बोले, 1 मिलियन भी यदि बोले तो उसका भी एक सक्सेसर होगा। तो एवरी नंबर हैज अ प्रेडिसेसर एंड हैज अ सक्सेसर, मतलब कि हर नंबर का एक सक्सेसर या प्रेडिसेसर होता है। इसलिए सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद इसमें यदि आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा किसके बारे में, आपको जानना पड़ेगा नेचुरल नंबर के बारे में। ये सब पहले भी जानते हो, इसलिए मैं इन पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। जो आपका टॉपिक है उस पे आने वाला, लेकिन फिर भी एक छोटा सा आइडिया जो थोड़ा सा भूले हो उनके लिए, जो नहीं जानते हैं उनके लिए। नंबर सिस्टम आपका क्या होगा, नंबर सिस्टम में आपका आया नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मतलब वो नंबर होता है जिसको आप काउंटिंग करते हो, काउंटिंग कर रहे हो, यानी कि द नंबर विच begins with 1, that is all counting numbers, all counting numbers are called नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। बात को समझना, समझ कर देखना और देख कर बताना कि जितने भी नंबर होते हैं जिसका स्टार्ट कितना से होगा, 1 से। अरे काउंटिंग जब आप करते हो बचपन से ही तो आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करते हो ना। मतलब कि आपके नंबर लाइन पे, आपके नंबर लाइन पे क्यों दिखा रहा हूँ, समझ पा रहे हो? क्योंकि आपका जितना भी नंबर होता है ना, नंबर लाइन पे ही सेट होता है। आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ये ओवरऑल समझो, ये आपका 0 है, अभी 0, चलो अभी निगेटिव की ओर तो जाना नहीं है। तो ये आपका 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ, ये आपका 3 हुआ, ये आपका 4 हुआ, ये आपका 5 हुआ, ये आपका 6 हुआ, ये आपका 7 हुआ, ये आपका 8 हुआ, ये आपका 9 हुआ। इसी तरह से क्या होगा, ये जितना दूर तक भी ये लाइन जा सकता है, इसको आप अपने घर तक भी लेके चले जाओगे लाइन, तब भी ये खत्म नहीं हुआ, आपके घर से भी आगे जाएगा, आपके घर के पास खत्म हो फिर दूसरे के घर के पास जाएगा। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कि एक लाइन आप कितना लंबा खींच सकते हो। उसी तरह से जैसे एक लाइन का कोई लिमिटेशंस नहीं है, उसी तरह से नंबर्स का भी कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसलिए नेचुरल नंबर आप ये तो बता सकते हो कि बाबू जो नेचुरल नंबर आपका है उसका यदि स्मॉलेस्ट की बात करूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है एक नेचुरल नंबर का, कि मैंने ये बताया कि कोई नंबर यदि 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका नेचुरल नंबर, यानी कि 1 आपका सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा। और सबसे लार्जेस्ट की बात करेंगे तो वो तो अनडिफाइंड होगा ना, वो तो फिर ये हो जाएगा आपका अनडिफाइंड, क्योंकि अनडिफाइंड इनफाइनाइट भी उसको बोल सकते हो। इनफाइनाइट मतलब उसका कोई निश्चित ही नहीं है कि वो यही होगा। सक्सेसर तो इसका होगा ही होगा। प्रेडिसेसर 1 से नीचे हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि फिर माइनस आएगा, आपका 0 आएगा। बट मैंने क्या बोला है कि आपका 1 से स्टार्ट होने वाला नंबर, ओके। फिर बात करूं दूसरी की, दूसरा कोई ना होगा तेरे सिवा ओ साथिया। देखो होल नंबर्स, होल नंबर्स मतलब क्या, मतलब आप ये समझो कि होल नंबर्स भी जस्ट एज नेचुरल नंबर। तो ऐसे आप लिखोगे कि द नंबर, क्या बातें है, क्या बात है, पहले भी बताया हूं आज भी बता रहा हूं, हर क्लास में मैंने ये बात बताया है, नेचुरल नंबर होल नंबर, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब पार्ट है इसका। और इसके बारे में यदि नहीं जान रहे तो फिर नंबर्स के बारे में आप क्या जान पाओगे। और जैसा मैंने बताया है कि यदि आप बुक्स ओपन करके सबसे पहले आप 6 में खोले, 6 का पेज जैसे ही आपने पलटा तो आपको लिखा नोइंग आवर नंबर्स। 7 में फर्स्ट चैप्टर आपको दिख रहा है इंटीजर्स। 8 में आए तो दिखा रेशनल नंबर्स। 9 में आए तो दिखा नंबर सिस्टम। 10th में आए तो दिखा रियल नंबर्स। तो भाई नंबर 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 ही है। तो जब तक आपको नंबर के बारे में जानकारी नहीं होगी तो क्या आप मैथ्स के बारे में जानकारी ले पाओगे? किसी भी चैप्टर को आप अच्छे से कवर कर पाओगे जब आपका यही चैप्टर कवर नहीं होगा? तो
बिल्कुल नहीं। तो देखते जाना, यह स्टार्टिंग है। आई नो थोड़ा बहुत आपको बोरिंग टाइप का इसलिए लगेगा क्योंकि ये सब आपका जाना हुआ है। फिर भी जो नहीं जान रहे हैं, जो अभी देख पा रहे हैं, पहले नहीं कभी देखे थे, उनके लिए ये कभी काफी मायने रखता है। और आप लोग भी थोड़ा सा देख लो, ठीक है। तो देखो, द नंबर विच बिगिंस विद, द नंबर विच बिगिंस विथ 0, that is what? All natural numbers with 0 are called whole numbers. मतलब ये कि मैंने एक लिया नंबर लाइन, मैंने क्या लिया? नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन लेने के बाद यहां से आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। ऐसे ही बढ़ा बढ़ा के यहाँ पे आपका आ गया क्या? इनफाइनाइट आ गया। मतलब कोई लिमिट ही नहीं यार कि कहां तक जा सकता है कोई नंबर। द्वंद्व कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। देखो, तो नंबर्स का कोई लिमिटेशंस नहीं है। मतलब कि स्मॉलेस्ट यदि होल नंबर की मैं बात करूं तब आपका 0 होगा, और जब मैं लार्जेस्ट नंबर की बात करूं तब आपका क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेचुरल नंबर, होल नंबर तो क्लियर हो गया होगा। जो नहीं जानते थे उनका भी, जो जानते थे उनका और अच्छे से हो गया होगा। तो देखो, अब बात आती है कि बच्चा, कि जैसे नंबर लाइन पे तो आप शो कर रहे हो। मान लो कि आपको बोला जाए कि बउआ मुझे ये बताओ कि आप शो 3 ऑन नंबर लाइन। क्या चीज? आप नंबर लाइन पे किसको शो करो? 3 को। आप 3 को नंबर लाइन पे शो करो, तब तो आप इजीली कर दोगे ना। ये सर क्या इजी आपने क्वेश्चन पूछा, ये सब क्वेश्चन का कोई पूछने का तरीका है इतना इजी तो बच्चा बता देगा। क्योंकि आपका ये पता है कि 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, बढ़ा दो तो आगे आपका 4 है। तो आप इजीली बता सकते हो कि सर ये आपका देखिए नंबर लाइन पे 3 आपको दिख गया है, इसको पॉइंट आउट कर दो, हो गया आपका 3 दिख गया। बट बच्चा ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, ये तो आपका ट्रायल हुआ ना। ट्रायल देखते हो, क्रिकेट खेलते हो तो पहले एक ट्राई बॉल लेते हो, ट्राई बॉल को आप जैसे भी मार सकते हो। रियल बॉल से आपका रियल मैच शुरू होता है। खेलते हो ना, गली क्रिकेट खेलते हो तो यही होता है ना। पहले एक बच्चा दिया ट्राई बॉल, जैसे मन पाए वैसे बोल्ड भी हो गए, कोई मतलब नहीं, जानते हो नहीं जानते कोई। लेकिन जैसे ही रियल शुरू हो रहा है तब तमाशा शुरू, तब देखा जाएगा आपका एबिलिटी, आपका टैलेंट। ओके, देखो तो 3 को आप नंबर लाइन पे शो कर रहे हो, मतलब 0 1 2 3 में आपका 3 दिख गया। यही चीज मैं ऐसे ना लिख कर बउआ ऐसे लिखूंगा कि ये 3 नहीं बल्कि 1/3 करना है। अब क्या हम क्या कह रहे हैं कि ये जो है वो तुम 3 को मत करो। 3 को शो कौन करने बोला? वो तो मजाक में मैंने आपसे पूछ लिया था कि आप बता पाते हो कि नहीं। ये सब तो सब जानता है ना कि 1/3 को आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तब क्या करेंगे? यही आपको क्लास 9th में थोड़ा सा अलग कर देता है। तो देखो, सीखो, अब सीखो। 1/3 की बात कर रहा हूं ना मैं। चलो 1/3 को मैं प्यार से यहां पे लिख देता हूं 1/3। आप मुझे बताओ कि 1/3 जो ये है वो किसके किसके बीच में है? ये क्या बात पूछा आपने सर कि किसके किसके बीच में है? अरे भाई, जब 1/3 को आप दिखाओगे तो इसका वैल्यू लगभग कितना आने वाला है? देखो तो 3 को आप डेसिमल एक्सपेंस कर रहे हो, 0 पॉइंट यहाँ 0 लगाया, यानी कि 0.3 आ रहा है ना। सॉरी 9 आएगा, डिवाइड में मेरा वीक हो गया। देखो 1 यानी कि 0.3 आया, ये 0.3 आया। अब 0.3 बोलने का मतलब है कि ये किन किन इंटीजर्स के बीच में आ रहे हैं? 1/3 आपके कौन कौन से इंटीजर्स के बीच में आ रहे हैं? तो आपका 0 और 1 के इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। 0 और 1 इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, यानी कि आपका जो भी ये नंबर लाइन पे दिखाना है, हमको जितना भी काम करना है वो 0 और 1 के बीच में करना है। क्योंकि क्रिकेट में मान लो
कि हम कितने भी अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत तोड़ फोड़ करके खेल रहे हैं, और मुझे बनाना है ओनली 20 रन, तो क्या 20 रन से ज़्यादा मान लो 20 रन पे पहुंचे, एक छक्का मार के 26 तक जाओगे, उससे ज़्यादा जा पाओगे क्या? फिर तुम कितने अच्छे भी खेलो वहीं तक तुम्हारा स्टॉपर लग गया है। उसी वजह से जैसे ही आपका 0.3 आया, मतलब कि 0 से ना तो पीछे जाना है ना 1 से आपको आगे जाना है। जब आपको 0.3 दिखाना है तो मैं अब एक नंबर लाइन लेता हूं, सिंपल सा नंबर लाइन मैंने लिया, एक ले लिया, अच्छा वाला, छोटा वाला, छोटू सा। यहां पे मैं 0 दिखा रहा हूं और यहां पे क्या दिखा रहा हूं? 1। अब समझना कहानी को। कहानी ये बोला है कि आपका डिनोमिनेटर, एक फ्रैक्शन में मैंने बताया क्लास 8 में कि एक फ्रैक्शन को 2 पार्ट में बांटा जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट है न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर, दोनों मिलकर क्या बना दिया? फ्रैक्शन बना दिया। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में है, मतलब डिनोमिनेटर में कितने पार्ट है? 3 है ना, तो आप इसको 3 पार्ट में बांटोगे। तो 3 पार्ट में कैसे? 3 इक्वल पार्ट्स में बांटोगे आप। 3 इक्वल पार्ट्स यानी कि ये आपका 1 हो गया, सॉरी ये आपका 1/3 होगा, ठीक है, ये आपका 2/3 होगा, और कोई आपका 3/3। अब समझोगे सर आपने 1/3 लिखा, आपने 2/3 लिखा, लेकिन हमको चलिए एक चीज और समझाइए कि जब आप 3 पार्ट में बांट रहे हो तो 3/3 कहाँ है? 3/3 आपका ये है, क्योंकि 3/3 आप लिखोगे, कट होगा तो आपका यही बचेगा ना। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? तो यही मैं बताना चाह रहा था। तो देखो, तो 1/3, 2/3 और आपका ये 3/3 है, जिसका वैल्यू क्या है? आप नहीं होता तो यार इसको ब्रैकेट में लिख लो ताकि आपको समझ में आए। 3/3, तो अब समझना आपको दिखाना क्या है? 1/3 ना, तो 1/3 आप यहाँ पे दिखा दो। आया बात समझ में? एक और लूं मैं, एक और समझाता हूं। देखो क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह समझो, क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं होने देगा। नहीं बेटा छोड़ो। सो 2/5 ऑन नंबर लाइन, कहानी ये है। अब अंत क्या होगा नहीं पता। 2/5 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है बाबू, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि जो 2/5 मैंने लिखा है वो आपका किसके किसके बीच में है। तो फिर से आप देखोगे सर, जैसे ही न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब वो आपका क्या है? लाइक फ्रैक्शन है, और लाइक फ्रैक्शन होने की वजह से मतलब कि न्यूमरेटर आपका छोटा है, तो आप ऐसे लिखोगे कि वेन, ऐसे नहीं, छोड़ो ना, सिंपल सा आप उतना कहानी क्या लिखना है यार, कि न्यूमरेटर छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, मतलब वो क्या है आपका 0 और 1 के बीच में आंसर आने वाला है। क्योंकि आप समझो ना, 0 पॉइंट देके ही तो आप बनाओगे, उसको आगे काटोगे या बढ़ाओगे, तो 0 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू आएगा। इसलिए इंटीजर्स कौन कौन सा? एक आपका 0, एक आपका 1, एक आपका 0, एक आपका 1, ठीक है। देखो तो अब क्या फंस गए? नहीं फंसे। मैं एक नंबर लाइन लूंगा, नंबर लाइन लेने के बाद, इतना नंबर लाइन क्यों लेना बड़ा, इसको छोटा करो। देखो छोटा कैसे होता है, ये मैं इसका पूंछ को क्या कर रहा हूँ, काट रहा हूँ, बस इतना ही काटना, इतना रहने दो ताकि इसका ज़िंदगी चलता रहे। ठीक है, यहाँ पर मैं 0 ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं 1 को ले रहा हूँ। ओके, देखो 0 और 1 लेने के बाद, 0 और 1 लेने के बाद आपको दिखाना क्या है? 2/5, यानी डिनोमिनेटर आपको क्या दिखा रहा है कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन है जिसको आप 5 पार्ट में डिवाइड कर दो और 2 को दिखा दो, यानी कि आपका ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये तो 5/5 है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, तो 5/5 कट के ही तो 1 देगा ना। तो ये आपका हो गया 1/5, ये आपका हो गया 2/5, ये आपका हो गया 3/5, ये आपका हो गया 4/5, और ये आपका हो गया 5/5। ओवरऑल यही आपका क्या, आपको दिखाना क्या है? 2/5 ना। चलो इसको मैं दिखा देता हूं। क्लियर है बात? कंप्लीट। उसके बाद थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स डालते हैं। कॉम्प्लेक्स भी नहीं समझो, थोड़ा सा अलग। सो 6 होल 2/3 ऑन
नंबर लाइन बाबू मेरे सुनो जरा, क्या है तुमको दिक्कत बता। देखो 6 होल 2/3 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। आपको कुछ पता चला? 6 होल 2/3 देखकर आपके मन में कुछ ख्याल आया? पहले हमको छोड़ो, ख्याल नहीं लाना है, ख्याल अभी लाना ही नहीं है कुछ, अभी आप 9th में हो। तो 6 होल 2/3 का मतलब क्या, ये किसके किसके बीच में होगा? 6 होल मतलब 6 से ज्यादा, 2/3 अब इसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी कि 6 प्लस 0 पॉइंट समथिंग मतलब डुक 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 6 और 7 के बीच में आएगा। 6 और 7 के बीच में इसको मैं कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ। अब आपको बनाना है कहानी। अब देखो 6 और 7 मतलब या तो आप 6 और 7 के बीच में डायरेक्ट कोई नंबर ले लो, नहीं तो इसका पूंछ को, बजरंगबली का पूंछ देखते थे ना, कैसे रावण जलाया, लंका उन्होंने जलाया था तो पूंछ कितना बड़ा उन्होंने कर लिया था सबको मारते टाइम। वैसे आपको पूंछ को मैं और बड़ा कर लेता हूँ, चलो और बड़ा। ए भाई तू और बड़ा हो जा, तू भी और इधर चला जा, चलो इतना बड़ा पूंछ है। अब सारे नंबर्स की ऐसी की तैसी होगी। देखो ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। सारे सैनिक अब जा रहे हैं काम से, सारे सैनिक अब बजरंगबली के वार से पूंछ से क्या कर रहे हैं, अब डर रहे हैं। 3 4 5 6, चलो ये आपका एरो दे देता हूँ, इधर भी आपका एरो दे देता। अरे भाई तुम क्यों खसक रहे हो, तुम ना खसको जी। देखो देखो आपको दिखाना क्या है, आपको दिखाना है 6 और 7 के बीच में एक नंबर। 6 और 7 के बीच में एक, आपको इंटीजर्स नहीं है बोल सकते हो। 6 होल 2/3 को आपको दिखाना है जो कि फ्रैक्शन है। अब बताओ 6 होल 2/3 मतलब क्या, 6 और 7 के बीच में वो होगा ना, मतलब अभी भी हम सेटिस्फाई नहीं हुए हम खुद से। अभी हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको और भाई एक्सटेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, करना ही पड़ेगा 7, ठीक है। देखो अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, देखो अब बात समझो कि ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 आपको दिखाना क्या है, 6 और 7 के बीच में एक फ्रैक्शन 2/3 है ना, 6 के बाद 2/3 है, मतलब कितने पार्ट में बांटोगे, डिनोमिनेटर आपका तो 3 है ना, तो 3 पार्ट में इसको बांट दो। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। ये आपका हुआ 6 होल 1/3, ये है आपका 6 होल 2/3, मतलब ओवरऑल ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो 6 होल 2/3 आपका क्या हो जाएगा, वो नंबर लाइन पे शो हो गया। अब यही चीज यदि माइनस में रहे, मैं बोलूं कि अब छोड़ो प्लस वाला नहीं, अब थोड़ा निगेटिव लोगों को भी लेके चलो, मार्केट में सिर्फ पॉजिटिव लोग से ज़्यादा निगेटिव लोग भरे पड़े हैं हर जगह पे, तो थोड़ा निगेटिव की भी बातें कर ली जाए। तो -2 होल 2/5 ऑन नंबर लाइन। आपको क्या करना है, -2 होल 2/5 को आपको नंबर लाइन पे शो करना है। कैसे करोगे, बहुत दुख है दुनिया में। चलो देखो, अक्सर इस दुनिया में दीवाने, देखो -2 बोल रहा है ना, तो आप किधर चलोगे, अब चलोगे इधर चला, मैं इधर चला, देखो ये हो गया। इसके बाद यहां तो आप चलो 0 ले लिए, ये आपका 0 है, फिर आपका आओगे किधर, यानी कि जब प्लस वाला होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, तब आपका क्या राइट हैंड साइड में, सॉरी आप इस साइड में जाओगे, और यदि आपका माइनस वाला चीज है तो आप किधर जाओगे, इस साइड में जाओगे। तो अभी मैं इसी साइड में आ रहा हूं आपका। देखो तो -2 होल 2/5 है, बताओ किसके किसके बीच में होंगे ये, -2 होल 2/5 मतलब -2 से इधर आ रहे हो आप, क्या 2/5 की ओर, मतलब क्या पीछे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, मतलब 2 और 3 के बीच में आपका जो भी रिजल्ट होगा, यानी कि ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3, बाकी को मारो गोली, क्योंकि बाकी का ज़रूरत नहीं है मुझे। इस वजह से इसको क्या करो, इस पूंछ को
छोटा कर दो। कर दिया मैंने छोटा। चलो छोटा करने के बाद अब समझो ना कि 2 होल 2/-2 के बाद आपका 2/5 है, यानी कि आपका 1 2 3 4 ये 5 आपका -2 होल, ये आपका माइनस, देखना यार थोड़ा सा छोटा पड़ गया ये बेचारा छोटू हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं। ये -2 होल 1/5 हुआ, ये -2 होल 2/5 हुआ, इसी तरह से आगे जाएगा। लेकिन आपको दिखाना है क्या है, यही दिखाना है। हो गया आपका बात खत्म। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा आपका। जैसे बोलेगा आपको कि क्वेश्चन बाबू ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है लेकिन पैसे की बात ही नहीं है, सो -1/5 ऑन नंबर लाइन। समझ को समझो, रिपीट करो मेरे वर्ड्स को, तब जानूं मैं कि आप टैलेंटेड हो। -1/5 को आप नंबर लाइन पे शो कर रहे हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले समझो कि मैं एक लाइन लेता हूं। भाई लाइन कितना सीधा पता है, बचपन से आज तक भले ही पढ़ाई में सब लोग आगे बढ़ चुके हो, बहुत इंटेलिजेंट भी हो गए हो, लेकिन 2-3 चीज ऐसी है जो मैं बचपन से सीखते आ रहा हूं, अभी तक भी कंप्लीट नहीं। जैसे अपने हाथों से गोल करना, चाहे आप कितना भी कर लो, आप पूरा कंप्लीट गोल नहीं कर सकते हो। देखो नहीं कर सकते हो ना, मैं भी नहीं कर सकता, और ये बचपन से मुझे पढ़ाया जाता है गोल करना, लेकिन फिर भी नहीं कर सकते। एक लाइन खींचना, कहीं ना कहीं जाकर टेढ़ा होना ही। देखो ये जितना स्ट्रेट लाइन है, जितना स्ट्रेट ये है, क्या आप नॉर्मल स्ट्रेट खींच सकते हो? नहीं खींच सकते हो। देखो तो मैं खींच रहा हूँ, ओ भाई ये तो सांप बन जा रहा है, नहीं होगा ना। तो बचपन से आज तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप करते तो आ रहे हो, लेकिन अभी तक भी दिक्कत हो रहा है। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड भी लोग होंगे जो ऐसे करते होंगे, देखो ऐसे ऐसे पकड़े और ऐसे करके घुमा देते होंगे, भाई फिर भी नहीं होना है। यही एक मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे से गोल भी नहीं होता, लाइन भी नहीं होता है सही से हाथ से। आप लोग तो टैलेंटेड हो, आप लोग से भी नहीं होता है। ओके तो देखो -1/5 आपको दिखाना है, मतलब क्या आपको -1/5 यानी कि 0 और -1 के बीच में रहने वाला है वो नंबर, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो अब समझना कि 0 और 1 के -1 के बीच में आपका ये आपका एक पार्ट में बटा, ये 2 पार्ट में, ये 3 पार्ट में, ये 4 पार्ट में, ठीक है। ये आपका हो गया क्या -1/5, ये हो गया आपका -2/5, ये आपका -3/5, ये आपका -4/5, और ये आपका तो 5/5 है, इसका तो कोई बात ही नहीं करना है। आपको दिखाना क्या है 1/5 ना, यही आपका हो गया आंसर। तो देखो नंबर लाइन पे आप इजीली शो कर सकते हो किसी भी फ्रैक्शन को, आप चाहो तो ना। अरे नॉर्मल नंबर जैसे आपका 3 रहेगा, 4 रहेगा, -3 -4, इसको आप इजीली शो कर सकते हो, इसको तो कोई करने में दिक्कत ही नहीं होगी आपको। लेकिन जैसे ही नंबर लाइन पे आपको फ्रैक्शन शो करना है तो वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो उसका तरीका मैंने यही बताया है कि आप सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना। सबसे पहला तरीका कि आप डिनोमिनेटर को देखना कि वो कितना है एक्चुअल में। 3 है तो 3 पार्ट में, उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि जो फ्रैक्शन आप ले रहे हो वो किसके किसके बीच में है। मान लो कि ये 2 मेरा पार्ट है, एक मेरा 4 है, 1/4 है, और एक मेरा 1/3 है, और इन दोनों को 1/4 ही है, इसको आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। सबसे पहले क्या करें, 1/4 है मतलब 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि न्यूमरेटर आपका छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो वो आपका 0 और 1 के बीच में ही वैल्यू आने वाला है। सॉरी, देखो तो लिया मैंने, नंबर खींचा, और खींचने के बाद आपको ये दिखाई देगा कि एक जगह पे आपका 1/4 होगा, एक जगह पे आपका 2/4 होगा, एक जगह पे आपका 3/4 होगा, एक जगह पे आपका 4/4 होगा। ओवरऑल ये पूरा जो शो करने वाला है इसमें 1/4 आपको दिखाना है, तो 1/4 को आप क्या कर लो, अंडरलाइन कर दो। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से आप इसको दिखा सकते हो नंबर लाइन पे। तो फर्स्ट जो टॉपिक है आपका इसी पे पूरा बेस्ड है। बहुत सारी बातें इसमें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जैसे आपका सम रहेगा, जैसे बोलेगा आपको इस तरह से नहीं लिखकर आपको ऐसे बोलेगा कि सो 1/3 + 2/5 ऑन नंबर लाइन।
यहां पर समझना, देखो यहां पर समझना कि 1/3 और 2/5 को पहले आप क्या करोगे, आप ऐसे तो नहीं दिखा सकते ना कि 1/3 को अलग दिखा दो, 2/5 को अलग कर दो और नंबर लाइन पे उसको सेट कर दो, ऐसे नहीं। देखो मैं क्या बता रहा हूं कि आप पहले इसको ऐड करोगे, ठीक है, 1/3 और 2/5 को आपने क्या किया है, ऐड किया है, यानी कि ये जोड़कर कितना आएगा 15, ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5 और ये होगा आपका 3 2 जा 6, यानी कि 11/15 है। 11/15 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, मतलब अब यहां से कहानी आपकी शुरू। देखो 11/15 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक लाइन लोगे, ले लो भाई गॉड, कितना सीधा लाइन होता है यार, इतना सीधा लाइन सच में मैं नॉर्मल नहीं खींच सकता हूं। ये आपका 0 है, कहां तक जाना है, ये आपका 1 है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब आपका ये 0 और 1 के बीच में इतना लंबा लेने का रीजन क्या था, क्योंकि आपको बांटना कितने पार्ट में है, 15 पार्ट में बांटना है, तो ओवरऑल आपका ये 1 हुआ, 1/15, ये आपका, चलो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, देखो 2 3 4 5 नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बस समझ लेना कि 15 इक्वल पार्ट्स में ये बटा हुआ है। आपको यहाँ पे 1/15 होने वाला है, ये आपका 2/15 होने वाला है, ये 3/15 होने वाला है, ये 4/15 होने वाला है, ये आपका, अरे भाई 5/15 होने वाला है, 6/15, 7/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12/15, 13/15, 14/15 और ये तो आपका 15/15 है ही। आपको दिखाना है क्या 11/15 ना, बस कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, तो समझ गए। तो देखो यही आपका था, आपका नंबर लाइन पे मैंने ये बता दिया कि नंबर सिस्टम की शुरुआत आपकी हो चुकी है क्लास 9th की। अगले टॉपिक में जब मैं आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे किसी नंबर लाइन को आप रेशनल या इरेशनल के, सॉरी, किसी नंबर को आप रेशनल और किसी नंबर को आप जो इरेशनल बोलते हो उसका मेन रीजन क्या होता है, कैसे आप बोल सकते हो उसको कि वो रेशनल है या इरेशनल। तो रेशनल या इरेशनल से रिलेटेड आपसे बातें होगी, फिर आपको रेशनल में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक दिखेंगे, उसमें आपको शो करने होंगे रेशनल कि एक्चुअल में उसको रेशनल नंबर दिखाओ। बहुत और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक, जैसे आपको रूट में दिखाना है, रेशनलाइज करना है, और आपके फिर एक्सपोनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस, मतलब कि आपका भी जैसे ये स्टार्ट हुआ है नंबर सिस्टम, अंत नहीं हुआ है, नंबर का कोई भी अंत नहीं है। तो जितनी भी बातें आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड करनी है, मुझे आपसे करनी है, वो तो मैं करूंगा ही, आपको भी करनी है मेरे साथ, दोनों मिलकर इस बुक को, इस चैप्टर को अच्छे से, इत्मीनान से, आराम से खत्म करेंगे। अभी के लिए दो इजाजत, फिर से मिलते हैं हम एक नए टॉपिक, इसी को मैं आगे बढ़ाकर आपसे मिलने वाला हूं। रेशनल या इरेशनल से रिलेटेड कुछ बातें होगी आपसे जो कि काफी अच्छे ढंग से होगी। यहां तक मैं होप से आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी ज्यादा बताया नहीं है आपको, सिर्फ मैंने ये बताया है कि कैसे किसी नंबर लाइन पे आप किसी फ्रैक्शंस को शो कर सकते हो। नंबर्स पे तो हमेशा से शो करते आ रहे थे, बचपन से शो करते आ रहे थे, लेकिन फ्रैक्शन को कैसे शो करेंगे ये आपने आज सीखा।